नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं भारतीय चिकित्सा परिषद की। आपको बता दें कि आज भारतीय चिकित्सा परिषद में जो लगातार जिस पर आरोप लगते आए हैं उस सिलसिले को हम आज भी जारी रखे हुए हैं। इससे पूर्व में कई बार जो भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष हैं उन पर कई तरीके के आरोप लगे हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। आपको बता दें कि आज जो भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, उन पे क्या कुछ आरोप लगे हैं और इस बार जो आरोप है वो इतने सीरियस क्यों हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश भटनागर जी हैं। उन्हें सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। अभी कई चीजें निकल कर आई हैं, शासन से भी कुछ लेटर आए हैं और पूर्व में भी आए हैं, वो पूरा प्रकरण बताइएगा। भारतीय चिकित्सा परिषद एक उत्तराखंड की चिकित्सकों के साथ पैरामेडिकल जो आयुर्वेद से आयुष से जुड़े हुए हैं वो संस्था है और इसमें सरकार द्वारा 5 व्यक्ति अध्यक्ष सहित नियुक्त किए जाते हैं जी, जो कि सरकार के दता बता करके, नियमों को दता बता करके अपनी मनोबली निजी स्वार्थ के कारण उसमें संज्ञान में तथ्य नहीं ला करके अपने आप का अध्यक्ष नियुक्त करा लिया डॉक्टर जनानंद नौटियाल जी ने। और 5 व्यक्ति जो 8 महीने बाद बनाए गए सदस्य इन्हीं डॉक्टर नौटियाल जी के कहने पर, और उनका पंजीकरण जिस तारीख को आदेश जारी हुआ था 3 जनवरी 2023 को, उस तारीख तक उनके पंजीकरण नवीनीकरण नहीं थे, जो कि स्वतः ही निरस्तित माने जाते हैं नियम अनुसार। वो सब पूरी नियुक्ति गलत है। डॉक्टर नौटियाल ने अपने आप को 8 जनवरी 2022 को जब चुनाव घोषित हुआ था आचार संहिता में, पहले अपने आप को 5 व्यक्तियों सहित अध्यक्ष नियुक्त करा लिया था जी। उसको प्रकरण को उठाया तो आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर पुनः अपने निजी स्वार्थ में पैर छूने की उनकी आदत है डॉक्टर नौटियाल जी की, और उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ जो उनके जो संबंधित व्यक्ति हैं जो सीधे माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क रखते हैं, उनके माध्यम से वो अपनी मनोबली से वहाँ चले गए और अपने को अध्यक्ष नियुक्त करा लिया। 8 महीने तक इन्होंने अपनी ढींगा मस्ती फुल रूप से करी है और इसमें मानदेय लिया गया है 52,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। और इस प्रकरण को उठाया, उसके 5 जो व्यक्ति नियुक्त कराए इन्होंने 8 महीने बाद, कि जब इलेक्शन होने थे, नियम अनुसार इलेक्शन भी होते हैं और नियुक्त भी होते हैं, तो इन्होंने अपने निजी स्वार्थ में बोर्ड में मीटिंग में जो भी उठापटक हो, जो मेरी पक्ष में ही हाँ करें, उनको नियुक्त करा लिया। जब उनके पंजीकरण ही नहीं थे तो उनका होना ही नियुक्ति नहीं करना था। सरकार ने रजिस्ट्रार से मांगनी थी लेकिन नाम नहीं मांगे गए थे, सीधे डायरेक्टर के माध्यम से वो सीधे चले गए। और जो निर्वाचन हुआ था उस सूची में भी उन 5 व्यक्ति का निर्वाचन सूची में भी नाम नहीं है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है केस। और अब जो प्रकरण है डॉक्टर नौटियाल जी की एमडी प्रकरण में, उनकी व्योर रूप से जो सरकार के नियमावली है 22 अप्रैल 2022 में, अप्रैल में 8 अप्रैल 22 में उन्हें एक वो दिया गया था नोटिस, कारण बताओ नोटिस, और आज 24 चल रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दिया है। अब देख लीजिए, एक कोई नोटिस भी आ जाता है तो तुरंत भागता है कोई जनरल व्यक्ति, और ये सरकार से भी ऊपर व्यक्ति अपने आप को मान के चल रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत मतलब जा रहा है इसमें उत्तराखंड में, जो नहीं होना चाहिए। भटनागर साहब, ये नोटिस किस बात का दिया गया है? क्योंकि अभी एक और नोटिस इन्हें दिया गया है जो अपर सचिव ने दिया है और जिसमें 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इससे पहले जो नोटिस दिया गया था, क्या वो यही नोटिस था? वो क्या नोटिस है ये भी बताइएगा। नोटिस इनकी एमडी प्रकरण पे मांगा गया था। इन्होंने अवकाश लेकर के 3 साल की सर्विस देनी थी गवर्नमेंट को, लेकिन कुल 17 महीने की सर्विस दी है, जो कि सरकारी खर्च पे इन्होंने की थी। जो उन्होंने हलफनामा दिया था, अनुबंध पत्र दिया था, वो भी अपने ही लैंग्वेज में दिया। जो सरकार का अनुबंध पत्र है उसको भी अलग कर दिया, जबकि इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। सरकार को संज्ञान में 2 साल तक अभी भी सोई बैठी है, कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रही है। तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। बार बार कार्रवाई की जा रही है, बार बार लिखा जा रहा है, लेकिन इनकी इतनी मनोबली है कि वो जाकर अपनी फाइल को पेंडिंग करा देते हैं। तो यानी कि इतने अपने आप पावर में रखे हैं कि CM से भी ऊपर समझ के चलते हैं।
तो जो है एमडी प्रकरण से संबंधित है, सेवा नहीं दी, इन्होंने गबन का केस बनना चाहिए क्योंकि सरकार के पैसे पर इन्होंने एमडी की है। 3 साल सर्विस देनी थी, 3 साल नहीं दी है। कुल 17 महीने इनका जो कागज है देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए तो 17 महीने की सर्विस की है। एक 2022 में जब इन्हें नोटिस दिया गया था तो जो जिला यूनानी अधिकारी थे, आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी थे, उनसे भी कारण बताओ नोटिस मांगा गया था। 2022 में इन्होंने तो नहीं जवाब दिया, पर उन्होंने ज़रूर जवाब दिया था। कपूर साहब शायद उस टाइम पे जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी थे, उनका कुछ मालूम है आपको कि क्या जवाब रहा था? उन्होंने जब इनको भी नोटिस गया और उनको भी नोटिस गया, क्योंकि जिला अधिकारी होने के नाते उनके पास जाना जरूरी था, क्योंकि स्वीकृति उन्होंने दी थी कि अध्ययन अवकाश के लिए, क्योंकि डीओ के अंडर में आ रहे थे। डीओ ने अपना पढ़ने के लिए दिया, लेकिन उससे पूर्व कोई और जो भी प्रमोद कुमार कपूर जी थे, लेकिन उनसे प्रकरण उनसे पहले था। गलत व्यक्ति को नोटिस दे दिया गया, जो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण तो समय पे दे दिया, लेकिन जो जिन्होंने गुमराह किया, भ्रष्टाचार किया, उस व्यक्ति ने आज तक उसको सरकार को अपने बारे में नहीं बताया। और जो दोबारा नोटिस अभी दिया है 1 सप्ताह का, 11 सितंबर 2024 को पुनः दिया और 1 हफ्ते के अंदर उन्हें जवाब देना था 18 तारीख तक। वो आज की तारीख 20 तारीख हो गई, लेकिन आज भी नहीं दिया है उन्होंने जवाब। उसको तथ्य को छुपा रहे, क्योंकि एफिडेविट जो दिया है बहुत गलत दिया है और ये बहुत ही कानूनी रूप से प्रक्रिया सरकार को कर लेनी चाहिए। आपने 2 चीज़ें बताई। आपने कहा एक तो अध्ययन अवकाश को लेकर बड़ा विवाद है, जिसमें ये साफ कहा गया है जीओ में, गवर्नमेंट ऑर्डर में, कि कोई भी व्यक्ति तभी अध्ययन अवकाश के लिए जा सकता है या तो उसकी जो ड्यूटी है वो 3 साल से ज़्यादा हो। और जो ये इनके केस में होता है, अध्यक्ष जो भारतीय चिकित्सा परिषद है वो केवल मात्र 17 महीने की अपना अध्ययन अवकाश आने के बाद 17 महीने जॉब करते हैं, काम करते हैं सेवानिवृत्ति से पहले। सेवानिवृत्ति को इन्होंने ये नहीं दिखाया सरकार को कि मेरी अभी सरकार 3 साल सेवा के लिए नहीं है, तो मैं अवकाश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हस्त पुस्तिका जो होती है और जो उत्तराखंड सेवा नियमावली है, तो उसके अंतर्गत यह है 5 साल सर्विस लगे हो तब अध्ययन अवकाश मिल सकता है, या सेवानिवृत्ति से 3 साल पूर्व मिल सकता है। जो सरकार को, जो सरकार अपने पैसे पे करवा रही है कोर्स, तो 3 साल उन्हें जॉब करनी पड़ेगी, उन्हें सरकार को लाभ मिलना चाहिए। इन्होंने उस लाभ को नहीं दिया, कुल 17 महीने का लाभ दिया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये उठाया आपने कि जो इन्होंने नामित सदस्य थे उनका रजिस्ट्रेशन भी वहां नहीं था, उन्हें भी नामित कर दिया गया। अब 5 लोग ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर 3 अप्रैल को ये घोषणा हुई कमेटी की, तो 4 अप्रैल को किसी का 9 अप्रैल को ये जो है रजिस्ट्रेशन को हुआ है। हाँ जी, सभी का 5 व्यक्ति थे, जिनमें से एक का तो 10 जनवरी 2023 को रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल किया गया उनका, और बाकी का जो है 4 जनवरी को रिन्यूअल किया गया। उसी दिन उनके आवेदन कराए गए, उसी दिन उनके ड्राफ्ट, जो सरकारी जो नियमावली होती है, जो प्रोसेस है, वो 4 तारीख को ही किया गया और 4 तारीख को ही, जबकि उसमें नवीनीकरण में 2-3 दिन भी लगते हैं, उनका एक ही दिन में नवीनीकरण कर दिया गया चिकित्सा परिषद से, और केवल अध्यक्ष जी के कहने पर किया गया है, दबाव बना करके। दूसरा सवाल भटनागर साहब, जो ये मानदेय ले रहे थे, हमने भी आवाज जब उठाई थी उसके बाद जरूर रुका था, पर ये मानदेय की रिकवरी क्या नहीं होनी चाहिए थी? अब तो मानदेय मेरे ख्याल से पहले 13,000 किया गया, उसके 35,000 किया गया है, पहले 52,000 रुपये मिल रहा था, उसका ड्राइवर, निजी स्टाफ और ये तमाम लोग थे, उनका भी मानदेय दिया जा रहा था। तो क्या जो मानदेय शासन से स्वीकृत नहीं था, क्या उसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए थी? इन पे तो मैं ब्याज सहित रिकवरी होनी चाहिए। अगर ये रिकवरी, और वो टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार को भ्रष्टाचार, वित्तीय भ्रष्टाचार कर रहे हैं सीधा सीधा, और गोपन विभाग का शासन आदेश लगाया, जबकि इस पर लागू नहीं होता है उस पर, क्योंकि दर्जाधारी मंत्री नहीं है, क्योंकि नियम यह कहता है कि केवल नामित अध्यक्ष होगा, कोई दर्जाधारी इसमें नियम के अनुसार जो एक्ट है उसमें कोई दर्जाधारी, इसमें राज्य मंत्री का दर्जा नहीं है भारतीय चिकित्सा परिषद, और इन्होंने इनका लाभ लिया है। इन पे तो बल्कि पेनल्टी के साथ साथ सजा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को गुमराह करना है और भ्रष्टाचार फैलाना इनका एक नियम बना चुके हैं ये डॉक्टर जनार्दन नौटियाल जी। और 52,000 रुपये इन्होंने लिया पहले, वो जब लिखा पढ़ी हुई तो 13,000 किया गया, और 52,000 भी 16 महीने लिया, और फिर 13,000 किया गया, फिर 35,000 किया गया है, और वो 35,000 13,000 प्लस 35,000 करके 48,000 मांग रहे हैं। जो रजिस्ट्रार पे ये दबाव बना रहे हैं कि मेरे को ये दिया जाए, मेरा आदेश हुआ है, जब इसकी तो पूर्ण रूप से जाने। और एक व्यक्ति जो सरकारी सेवा में से निवृत्त हुआ है वो कितने लाभ लेगा?
जबकि दोहरा लाभ तो ले ही नहीं सकते शासन के आदेश के अनुसार। तो ये दोहरा लाभ कैसे ले लेंगे? या तो मानदेय ले या अपना सेवानिवृत्ति लाभ लें। ये क्योंकि सामाजिक कार्य है, जनहित के कार्य होते हैं चिकित्सा परिषद में, तो इसमें तो इनको मानदेय मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सेवानिवृत्ति लाभ ले रहे हैं और इनका खुद का संस्थान चल रहा है जिसमें पंचकर्मा, नर्सिंग और अन्य प्राकृतिक चला रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कोई अगर अध्यक्ष है तो उनका खुद का भी अस्पताल या क्लिनिक इस तरीके से चल सके? ऐसा नियम है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी जो एक्ट है, चिकित्सा परिषद का एक्ट है, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। और जो पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं उनका भी संस्थान था, सरकार को धता बताते हुए अपनी मनोबली से पैर छू के उन्होंने अपने आदेश करा लिए थे और उन्हीं की वजह से इसका भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। तो इसको खत्म करना चाहिए, सरकार इसे संज्ञान में ले। हमारा तो यही कहना है, क्योंकि उत्तराखंड एक साफ सफाई वाला एक राज्य है और इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा हो, और बाहरी लोगों ने आकर जो यहाँ पे करा लिए थे रजिस्ट्रेशन, वो नहीं होने चाहिए। मेन बात मुद्दा यह है कि सेवा मतलब रोजगार के सबको साधन हैं, लेकिन जो चिकित्सा परिषद के नियम हैं, जो राज्य उत्तराखंड राज्यों को जो निवासी स्थायी निवासी है, जो निवास कर रहे हैं, उनका पहले प्राथमिकता दी जाए, उनको लास्ट में दी जाए। जो बाहर से आके कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, भाई रोजगार तो किसी को नहीं छीना जा सकता, लेकिन पंजीकरण कराने का एक जो नियम है वो कराया जा सकता है। वो गलत हुए हैं जो बाहरी लोग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे एड्रेस देकर रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनका सबके निरस्त भी होने चाहिए। एक बड़ा घोटाला भी निकल कर आया था जिसमें कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के तहत कुछ डॉक्यूमेंट गायब होने की बात भी कही गई थी, जिसमें एक्शन भी हुआ। ये जो भारतीय चिकित्सा परिषद से कुछ लोगों को ये भी बताया कि इनकी मिलीभगत से, उस प्रकरण में भी कुछ बात कहना चाहेंगे आप? उस प्रकरण में तो यही है कि पूर्व अध्यक्ष जी जो थे वो तो खुद ही वो थे, अपने आप को इंटर तो उनकी थी नहीं और गलत डॉक्यूमेंट देकर रजिस्ट्रेशन कराया, उस पर जांच नहीं हुई उन्होंने अपने को। और उनकी लखनऊ में भारतीय चिकित्सा परिषद जो है, आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड जो है, उसमें उनके खिलाफ क्या कहते हैं पुलिस कंप्लेंट भी प्राथमिक दर्ज कराई हुई है उन्होंने, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि हो जानी चाहिए थी उन पर। और ये और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की देन थी ये सारी, और ओके नहीं थी, उन्हीं की देन थी ये। और जो ये कर्मचारी तो भाई छोटा कर्मचारी है, वो क्या करेगा? कह सकते हैं कि गाज गिरा दी गई बड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि ये भी देखा गया कि किस तरीके से दर्शन कुमार शर्मा जो अध्यक्ष थे पूर्व, उन्होंने आपने जैसे कहा कि उनकी लखनऊ में भी एक FIR प्राथमिकी दर्ज कराई गई है फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर। उनकी जो एक वाइफ थी उन्होंने भी ये बात कही थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि जिस तरीके से डिग्री बनाने का कार्य किया जाता था, बड़े आरोप लगाए थे उनके ऊपर। उस पर भी क्या कुछ मालूम है इस तरीके की बातें? उनकी पत्नी का तो बारे में संज्ञान में नहीं है, लेकिन हाँ इनका फर्जी डॉक्यूमेंट जो है, एक बार बनारस का इंटर दिखा दिया कॉलेज और एक बार कहीं का दिखाया गया, संज्ञान में आया। और सुना है कि पत्रावली का भी इन्होंने लफड़ा कर दिया था अध्यक्ष रहते हुए। अब इतना तो कि वो ऑफिशियली बात है, वो तो हमारे संज्ञान में नहीं, हमने तो समाचार पत्रों से ही पता लगा है। क्या जांच हो रही है, क्यों पेंडिंग पड़ी है, जबकि कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए थी। तो आपने सुना, ये थे डॉक्टर अखिलेश भटनागर, और आप इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो अध्यक्ष हैं भारतीय चिकित्सा परिषद के। भटनागर साहब, और कुछ भी बताना चाहेंगे आप, और चीज़ें जो अगर कुछ बची हैं तो? जो भारतीय चिकित्सा परिषद में जो रजिस्ट्रार मैडम आई हैं, वो आयुष के लिए मैं जो देख रहा हूँ बहुत समर्पित भाव से काम कर रही हैं। उन्हें भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है कुछ पूर्व अध्यक्ष के वजह से या वर्तमान वाला दबाव से, कि मतलब यहाँ पे कार्य ना हो, केवल निजी स्वार्थ हो, केवल पैसा अपनी जेब भरते रहें, निजी स्वार्थ होते रहें। और जो स्टाफ है, स्टाफ पे भी दबाव बनाया गया, जिन्हें बलि का बकरा बनाया गया। और पूर्व ऐसी एक प्रकरण हुआ था पूर्व रजिस्ट्रार पे, उनको भी बलि का बकरा बनाया गया था। पवार जी जो थे मैडम से पहले, वो उन्हें भी बलि का बकरा बनाया गया था, और वो दबाव बना के गया था पूरी कहानी रच के, क्योंकि उन्हें कैसे मालूम कि फलाना व्यक्ति वहाँ खड़ा है। एक तरफ से उन्हें कहा ऐसा कर दो, और उन्हें दबाव बनाकर कहा गया कि तुम ऐसा करो। उन्हें भी बलि का बकरा बनाते हुए अपने ही चिकित्सा परिषद को बदनाम करने के लिए, निजी स्वार्थों के कारण उसको उत्तराखंड में बदनाम कर दिया चिकित्सा परिषद को। निजी स्वार्थ वाले तो यहाँ पे व्यक्ति होने ही नहीं चाहिए अध्यक्ष, और इस पे तो तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए वर्तमान डॉक्टर जयंत नौटियाल पे,
उच्च कमेटी की जांच होनी चाहिए, चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, बोर्ड भंग करना चाहिए, पुनः नया बोर्ड गठन करना चाहिए जो योग्य होना चाहिए। तो आपने सुना कि डॉक्टर अखिलेश भट्टागर जी ने क्या कहा। सबसे बड़े सवाल यहां पर ये उठते हैं कि आखिर कोई भी अध्यक्ष पद पर जो विराजमान है वो किस तरीके से बिना अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, अपने बोर्ड सदस्यों के बिना कैसे कई महीने तक अध्यक्ष रह जाता है। उसके साथ साथ अध्ययन अवकाश की बात जो कही है, अध्ययन अवकाश में जहां नियमों को ताक में रखते हुए गलत तरीके से हलफनामा जो शासन ने जमा किया है, जिसका जवाब शासन 2022 में भी मांग चुका है और 2024 में जो अपर सचिव है जोग दंडे जी, उन्होंने भी उनसे जवाब मांगा है, पर ना आज तक जवाब मिला है। आपको बता दें कि हमने भी कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जब हमने जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि जो अभी वर्तमान में और जो लेटेस्ट अभी जवाब मांगा गया है, जिसमें 1 हफ्ते का टाइम अध्यक्ष जी को दिया गया था, उस 1 हफ्ता खत्म होने के बाद भी जो कारण बताओ नोटिस है उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये पूरा जो सिलसिला है आखिर कब तक ऐसे ही जारी रहेगा, ये देखने वाली बात है। और शासन में बैठे हुए जो उप सचिव हैं, अपर सचिव हैं, उनके जो कारण बताओ नोटिस का जवाब कोई अधिकारी जो अध्यक्ष नहीं दे रहा है, तो इनकी आखिर किसकी शैतानी चीजें चल रही है, आखिर कितना बड़ी कौन अधिकारी या कौन ऐसा व्यक्ति इन अध्यक्ष के पीछे है जो ये कारण बताओ नोटिस नहीं दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले भी जो अध्यक्ष रहे हैं, इस पर तीसरा जो आरोप, मुख्य आरोप लगा है, वो आरोप था दर्जा मंत्री की जितनी जो मानदेय है उसे ग्रहण करना। इसका सवाल जब इससे पहले चैनल में जहां पर मैं था वहां पर भी हमने ये लगातार सवाल उठाए थे, जिसके बाद इनका जो मानदेय है वो तो जरूर बंद कर दिया गया था, जो सुविधाएं इन्हें मिल रही थी वो जरूर बंद कर दी गई थी, पर कहीं ना कहीं आज भी उसकी रिकवरी के नाम पर क्या हुआ है किसी को नहीं मालूम। आखिर एक व्यक्ति जो कई महीनों से और उससे पहले के जो अध्यक्ष थे, जो कई जितने टेन्योर वो रहे, उतने टेन्योर में वो दर्जा मंत्री की सुविधाएं भी उठाते रहे, उतनी वेतन भी लेते रहे, उतने भत्ते भी लेते रहे। अब सवाल यह है कि अगर एक आम व्यक्ति 1000 रुपए की भी चोरी करता है, 1000 रुपए की भी गलत कार्य करता है, तो उसकी रिकवरी के नाम पर सरकार आदेश दे देती है। पर इस तरीके के अधिकारी, इस तरीके के अध्यक्ष जो कई लाखों करोड़ों रुपए के आर्थिक भार जो सरकार पे डाल रहे हैं, सैलरी के नाम पर, मानदेय के नाम पर, इनके नाम की रिकवरी कब होगी? और ये बड़े चिंताजनक विषय है। इसको लेकर हमने पूर्व में भी आवाज उठाई थी, आज भी आवाज उठा रहे हैं, पर कोई ऊपर से नीचे तक जो लेवल है वो सब चुप है। और आखिर क्यों चुप है ये अपना आप समझना भी होगा। और इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं कि आखिर जो ये पूरा प्रकरण है उस पर अब क्या आगे जांच होगी, क्या इस पर स्टेप लिया जाएगा। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।